नमस्कार, मैं हूं भरत साहू और आप देख रहे हैं शिखर न्यूज 24। आइए चलते हैं खास खबर की ओर। नगरहटा में दृश्यम फिल्म की तर्ज पर नाबालिग की हत्या कर उसका शव दफना देने और 7 वर्ष बाद इस रहस्य से पर्दा उठने का मामला सामने आया है। दिल दहलाकर हैरत में डाल देने वाले इस मामले का खुलासा प्रेस वार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने किया है। दरअसल हटा पुलिस थाने में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां जिला पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह एवं टीआई मनीष मिश्रा की मौजूदगी में बताया कि कैलाश मिश्रा पिता कुंजीलाल मिश्रा निवासी ग्राम पटना हाल कमला नेहरू वार्ड हटा निवासी ने बताया था कि उसका 15 वर्षीय बेटा 20 फरवरी वर्ष 2016 को अचानक लापता हो गया है, जिसे पुलिस लगातार तलाश रही थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग रहा था। पुलिस के लिए यह मामला चुनौती भरा हो गया था, लेकिन लगातार प्रयास में जुटी पुलिस टीम को मुखबिर तंत्र से जानकारी मिली तो पुलिस टीम ने कमला नेहरू वार्ड निवासी सतीश साहू से पूछताछ की तो लापता नाबालिग के गुम होने का राज खोल ही दिया, जिसमें उसने बताया कि फरवरी 2016 में अपहृत बालक से मेरा दोस्त टीकाराम विश्वकर्मा निवासी ग्राम रोड़ा परेशान हो चुका था। इसी को लेकर टीकाराम विश्वकर्मा के साथ अपहृत बालक को बुंदेली मेला दिखाने के बहाने ले जाकर गौरीशंकर मंदिर प्रांगण के पीछे शमशान घाट के जंगल में ले गए, जहां अपहृत बालक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी और शव को वही नाले के पास झाड़ियों में पत्थर डालकर दफना दिया। राज खुलते ही पुलिस ने टीकाराम को गिरफ्तार किया, जिसने सतीश साहू के साथ मिलकर अपहृत बालक की हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों के बताने पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शमशान घाट की जंगली भूमि में उत्खनन किया गया, जहां अपहृत बालक के शव के कंकाल के अवशेष पुलिस ने बरामद किए हैं, जिन्हें पीएम हेतु सीएचसी हटा भेजा गया। घटना के पीछे बताया जा रहा है कि मृतक बालक को आरोपी टीकाराम के अवैध संबंधों का पता लग गया था और अवैध संबंधों का राज न खुल जाए इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने अग्रिम कार्यवाही कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। हटा पुलिस को मिली इस बड़ी सफलता में एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह के मार्गदर्शन में टीआई मनीष मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम के एसआई एसजी दुबे, गजेंद्र सिंह, मनीष यादव, प्रधान आरक्षक महेंद्र बाबू, जमीर खान, आरक्षक गौरव मिश्रा, नीरज नामदेव, पवन पटेल, सत्येंद्र राजपूत, सोनू कुर्मी आदि की भूमिका अहम रही। पुलिस अधीक्षक ने टीम को पुरस्कृत करने की बात कही है। शिखर न्यूज 24। 2016 की घटना है। 19 फरवरी को एक अनिकेत मिश्रा पिता कैलाश मिश्रा, जिसकी उम्र करीब 15 साल थी, वो अपने गुम गया था, जिसकी रिपोर्ट 20 तारीख को दर्ज हुई और इस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मुकदमा भी कायम हुआ था 363 का और पुलिस ने बहुत प्रयास किया था और पुलिस के प्रयासों के बावजूद भी ये घटना खुल नहीं पाई थी और कई बार होता है कि नहीं हो पाता है, लेकिन उस मामले में जो लोग राडार में थे, जो लोग पुलिस के राडार में थे और जो संदेही थे, प्राइम संदेही थे, वो लोग लगातार संदेही बने रहे और पुलिस ने लगातार इस मामले पर ध्यान दिया और निसंदेह उस मामले में जो पुलिस ने उस समय किया था वो वर्तमान में पुलिस के लिए गाइडलाइन का काम किया और पुलिस ने अंततः इस मामले में जो प्राइम रूप से जो संदेही थे, जिसमें सतीश साहू का नाम आता है और टीकाराम विश्वकर्मा का नाम आता है, इन दोनों से जब पूछताछ पुनः शुरुआत की तो उसमें से क्रमशः एक आरोपी पहले बताया घटना के बारे में, किसने किया, फिर दूसरे ने बताया, फिर ये पूछताछ की प्रक्रिया चली। पूछताछ की प्रक्रिया के बाद जो है महत्वपूर्ण यह था कि उन्होंने घटना में स्वीकार किया कि हमने बालक की हत्या कर दी थी घटना दिनांक को, लेकिन बालक की हत्या हुई थी, जिसे अपहृत बालक की। महत्वपूर्ण था कि उसका शव मिले अपने को। इसके लिए जगह को पहचान करना वो भी 7 साल बाद बड़ा कठिन था, परंतु टीकाराम विश्वकर्मा जो एक साथी किस्म का अपराधी था, जो पुलिस के लगातार प्रयासों के बावजूद उस समय घटना से इनकार किया था, अंततः जब वो पुलिस ने जब क्रॉस कराया अपने तरीके से जो पूछताछ की, उसमें जब वो टूटा तो फिर जब उसने टूटने के बाद जब उसको ये कहा गया कि तू वो जगह बता कि तो जहाँ पे तूने बच्चे का डिस्पोजल किया था, वो एग्जैक्ट एक्यूरेट स्पॉट पे ले गया और जैसे जैसे बताया गया था वैसे वैसे एविडेंस वहाँ पर मिले और ये दर्शाता है कि वो हत्या उसी ने की थी और हत्या करके जिस प्रकार से छुपाया था, जिस प्रकार से चीज़ें बताई थी, वो सारी चीज़ें यथावत पाई गई, जिसके आधार पे उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर दिया है और साथ ही साथ इसमें जो हड्डियाँ मिली हैं उनकी जांच कराई है हम, क्योंकि इसमें गिरफ्तारी पहले इसलिए कर दी गई क्योंकि आरोपियों ने खुद ही स्वीकार किया कि हमने मार कर यहाँ गाड़ा है, गाड़ने का स्थान क्लियर था, तो मतलब घटना उन्होंने करी है
इसलिए हालांकि कई लोग के दिमाग में प्रश्न उठ सकता है कि इसमें डीएनए टेस्टिंग के बगैर ही पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया। तो इसके गिरफ्तार करने का महत्वपूर्ण कारण यही था कि इन्होंने जो है घटना घटित करने के साथ ही साथ वो जगह बताई जहाँ पे डेड बॉडी को छुपाया था। तो इस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है और निसंदेह जो टीम है इस समय और जो पहले के प्रयास थे, दोनों का सकारात्मक परिणाम हुआ। ये घटना ट्रेस हुई और अपने आप में विश्वास का बहुत बड़ा आधार है कि लोगों को इस बात का भरोसा भी करना चाहिए कि पुलिस किसी घटना को छोड़ती नहीं है, अंतिम समय तक प्रयास करती है। और इस घटना के खुलासे ने इस बात को साबित किया कि हम 7 साल बाद भी, 7.5 साल करीब बाद भी इस घटना को खुलासा करने में पीछे नहीं हटे। इसके लिए एसडीओपी साहब हमारे और उनके साथ साथ टीआई हटा साहब, दोनों लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। और इस तरह के काम पुलिस विभाग में बिरले होते हैं, कभी कभी होते हैं, हमेशा नहीं होता इस तरह का काम। और इतने लंबे अंतराल के बाद किसी घटना का ट्रेस होना एक पुलिस के लिए भी एक ऐसी सफलता होती है जो वर्षों में एक आध बार होती है। तो मैं इसके लिए बधाई भी देता हूँ और इस बात का भी दुख है कि उस समय बालक की उन्होंने हत्या करके ये अपराधी जो है ढूंढते रहे, लेकिन उन्होंने हमें कोई घटना नहीं की। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। और उस घटना में जितने भी तथ्य थे, जितनी भी बातें थी, सबको समाहित करते हुए हम अभी संज्ञान में पहुँचे हैं कि इन्होंने हत्या की है और आगे की कार्रवाई करके और एक निश्चित रूप में हम इनको सजा दिलाने का प्रयास करें। आरोपियों ने घटना किस वजह से कारित की? घटना की वजह क्या है? घटना की वजह जो है, जो सामने आई है, उसमें जो मृतक बालक था उसको टीकाराम जो मुख्य आरोपी है उसके नाजायज ताल्लुकातों की उसको जानकारी हो गई और वो कहीं न कहीं इसको अपनी बाधा समझने लग गया था कि ये लड़का जो है, इसकी वजह से उसका कोई काम तो था नहीं, कोई विशेष काम नहीं रहता था उसका। तो उसको ये लगा कि कहीं न कहीं ये लड़का उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसकी बातों को लोगों में उजागर करेगा। तो अपनी इस बात को उजागर होने से बचने के लिए उसने इस तरह की घटना की। सर, इसमें और कोई भी आरोपी पकड़े जाएंगे जिन्होंने घटना को इतने सालों तक छुपा के रखा, चाहे वो टीकाराम के परिवार में हो या साउथ के परिवार? हाँ, ये विवेचना का विषय है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जिनको भी घटना पता थी, उनका पहला काम था कि आरोपी के बारे में हमें संज्ञान में आता है तो चाहे हम मुखबिर के तौर पे बताएं, चाहे गवाह के तौर पे बताएं, हमें पुलिस को सूचना देनी चाहिए। इस घटना में क्या किसी महिला का जो है? महिला का कोई हाथ नहीं है, महिला का हाथ नहीं है। महिला के कारण ही ये हत्या? हाँ, भाई आप तो पैसा, जमीन, जायदाद और अवैध संबंधों का खुलासा हो जाना, ये सब घटनाओं के प्रमुख कारण के रूप में आते हैं हत्या के कारणों में। इसी तरह की घटना हुई।